परम सम्माननीय पूज्यवर आचार्य सुधांशु जी महाराज के 70वें जो प्रकट उत्सव है और लगभग आपने जो सामाजिक सत्संग की यात्रा है उसको भी लगभग 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सबके चेहरे पर उस प्रसन्नता को, उस आनंद को हम अनुभव कर पा रहे हैं। पूज्य आचार्य जी ने जिन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आप सबके चेहरे पर उस प्रसन्नता को, उस आनंद को हम अनुभव कर पा रहे हैं। पूज्य आचार्य जी ने जिन गुरुकुलीय परंपरा, सनातन संस्कृति, वैभव और गौरव को प्रतिष्ठापना करने के संकल्प के साथ बहुत ही निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, तप के साथ, पुरुषार्थ के साथ इस यात्रा को प्रारंभ करके आज यह यात्रा विश्व जागृति मिशन के माध्यम से जन यात्रा, विश्व यात्रा, यह यात्रा बन चुकी है। आप सबके हृदय में सनातन संस्कृति, वैदिक परंपरा, मूल्यों की जो स्थापना करते हुए, चेतना का जागरण करते हुए जिस गुरुकुलीय परंपरा से पूज्य आचार्य श्री आगे बढ़े थे, उस गुरुकुलीय परंपरा के पुनर्स्थापना के संकल्प के साथ में आज 75वें वर्ष में 10 गुरुकुल और 108 संस्कार केंद्र, क्योंकि महापुरुषों का जो अवतरण दिवस होता है वह एक तरह से अपने रिपोर्ट को देने का कार्य वो करते हैं। तो पूज्य महाराज श्री ने आज जन्म उत्सव नहीं, अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगे के संकल्प की यात्रा यहाँ से प्रारंभ की है। तो हम सब की यहाँ पर इस मंच पर हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे सम्माननीय, और मैं अभी सोच रहा था सच में पूज्य माता पिता जी ने जब राजनाथ नाम रखा होगा, आप राजनाथ, राज में शुचिता के प्रतीक हैं, तो आप प्रजा के भी नाथ हैं। देश की रक्षा की, देश की संस्कृति की, देश की परंपरा की, एक तरह से राजनैतिक क्षेत्र में भी अजात शत्रु के रूप में और दुष्टों के लिए एक पराक्रमी, यशस्वी सेना नायक के रूप में हमारे मध्य में हैं। आपको भी मैं हृदय से नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। हमारी पूज्य माता श्री बहुत कम कहीं दिखाई देती हैं। आज पूज्य माता जी का भी यहाँ पर दर्शन हो रहा है। पूज्य माता की पीछे की प्रेरणा पूज्य आचार्य जी को शक्ति प्रदान करती है। पूज्य माता जी को भी हमारी बहन अर्चिका जी साधना ध्यान के साथ साथ में अब कर्म योग में भी गतिमान होंगे, इसके लिए बहन जी को भी बहुत प्रणाम है। और हमारे परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज को तो आप सब जानते ही हैं। आप प्रातः काल पूरे देश को जगाने का ऐसा कार्य करते हैं, जागरण संस्कृति के लिए, जागरण स्वास्थ्य के लिए, जागरण स्वदेशी के लिए, जागरण समृद्धि के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज, साथ में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य मुनि जी महाराज, मुनि जी महाराज संस्कृति के पताका देश के बाहर पूरे विश्व में, दुनिया में उस सनातन के वैभव को, उस पताका को फहराने वाले श्रद्धेय मुनि जी महाराज, और भगवान श्री राम के उस ऊर्जा को, उस मर्यादा को पूरे जग में पहुंचाते हुए कथा ही नहीं करते हैं, उन मर्यादाओं में जीवन को जीते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य विजय कौशल जी महाराज इस मंच पर हैं। और पूरा संस्कृति सनातन के साथ में क्षत्रत्व और पुरुषात्व के साथ श्री हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही प्यारे सुरेश चौहान की जी इस मंच पर हैं, आपको भी, और पूरे हमारे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बहुत श्रद्धेय हमारे चिन्मयानंद बापू जी, जो कथा के माध्यम से सनातन के गौरव को जगाने के लिए यहाँ पर हैं। और इस मंच पर बाकी सभी जो विद्वज्जन उपस्थित हैं और हमारे सम्मुख जितने भी आप सब आए हैं, मुझे पता है विश्व जागृति मिशन के अनेक क्षेत्रों में अनेक जो सेवा कार्य है, पूज्य महाराज श्री ने जो भी आपको दायित्व दिया है, ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने वाले यहाँ आप व्यक्ति के रूप में उपस्थित हैं, पर कोई न कोई एक एक संस्था के, एक एक क्षेत्र के, एक एक प्रांत के, एक एक जिले का आप नेतृत्व करते हैं। आप सबको मेरा वंदन और नमन है, क्योंकि मुझे धृष्टता करनी पड़ रही है, जाना है मेरे को ग्वालियर बाई रोड जाऊंगा, और बस इसीलिए, क्योंकि मैं छोटा हूं इसलिए धृष्टता कर ही सकता हूं। तो मैं पूज्य आचार्य श्री को पुनः बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ निरोगता के साथ इस सनातन के ध्वज को
पूरे विश्व में फहराने के लिए आप सदा हमारे मध्य में रहें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः वंदन, नमन, प्रणाम और सब विद्वत जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। ओम। वया न पूज्यन्ते गुणा पूज्यन्ते। व्यक्ति को उसकी आयु से नहीं गुण से पूजा जाता है। और अब श्रद्धेय महाराज जी। पूरे भारतवर्ष में